हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे क्वेश्चन ये है, पैरा बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि तीन पैराग्राफ दिए हैं और तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लैंड का नेचर होता है वो उस एरिया के वेजिटेशन को कैसे प्रभावित करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिट्टी का जो नेचर होता है वो भिन्न प्रकार की वनस्पतियों को कैसे प्रभावित करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर है किसी एरिया का वो वहां के वेजिटेशन को कैसे प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है? किसी एरिया में उपस्थित जो पेड़ पौधे और बड़े बड़े जंगल ट्रीज होते हैं, या एक तरह से बोले कि वहां की वनस्पति को वो उस जगह का वेजिटेशन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंड कैसे अफेक्ट करती है वेजिटेशन को। तो लैंड नेचर इस पैरा के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो रफ और अंडुलेटेड एरिया होते हैं वहां पे ज्यादातर घास और चारागाह उगते हैं। और अगर हम जैसे उत्तर भारत की बात करें तो वहां पे कई नदियां पाई जाती हैं, दोआब पाए जाते हैं, तो इसलिए वहां का लैंड काफी उपजाऊ होती है जो कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है। दूसरा है, सॉइल कैसे अफेक्ट करती है। तो पैरा के अकॉर्डिंग देखिए तो जो सॉइल होती है, जो डेजर्ट सॉइल जैसे रेगिस्तान की मिट्टी होती है, वो कटीले पौधे या कटीली झाड़ियां जैसे कैक्टस को सपोर्ट करती है। और मार्शी और गीली मिट्टी, दलदली मिट्टी जो डेल्टा की सॉइल होती है वो मैंग्रोव वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। और हिली एरियाज में कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल की नेचर भी हमारे वेजिटेशन को प्रभावित करती है। तीसरा है, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है। तो टेम्परेचर में देखिए तो ये ऊपर जब हम जाते हैं ऊंचाई की तरफ तो टेम्परेचर घटता है जिससे कि वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाता है। और अगर हम रेगिस्तान में जाएं तो वहां कॉनिक वो कैक्टस वगैरह कटीले पौधे पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से लैंड, मिट्टी और टेम्परेचर तीनों वहां की वेजिटेशन को प्रभावित करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।